250 ग्राम हमने इसके अंदर दही शामिल करनी है अच्छी तरह फेंट के। ये चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लखनवी स्टाइल खड़े मिसालों का जो चिकन है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, इसको ना हम चेक करते हैं चपाती के साथ, ये कितना मज़ेदार है और कितना टेस्टी है। चेक करते चिकन हमारा कितना टेंडर हुआ है, ये चेक करें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं वर्मा हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लखनवी स्टाइल खड़े मिसालों का चिकन बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार लखनवी स्टाइल खड़े मिसालों का चिकन कैसे बनेगा, आप मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खड़े मिसालों का चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया। ये तकरीबन 900 ग्राम है, क्योंकि सफाई का जो है वो 100 ग्राम काट लेते हैं, तो ये साफ़ी जो वज़न है 1 किलो है। तो थोड़ी सी ना मैंने बड़े साइज़ की बोटी बनवाई है, अच्छी तरह वाश कर लिया। वाश करने के बाद पानी मैंने इसका खुश्क कर लिया। तो इसको हम साइड पे करते हैं। सबसे पहले ना हम ये जो मसाला है इसको हमने दरदरा सा पीसना है। तो 2 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया ले लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 फूल जवतरी का है, 1 बड़ी इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत है। इनको ना थोड़ा सा हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इन मसालों को ना हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन हल्की आंच पे 2 मिनट लगेंगे। ज़्यादा आपने इनको जलाना नहीं है, क्योंकि इनके अंदर नमी होती है। जब हम इनको इस तरीके ड्राई रोस्ट करते हैं तो इनका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आता है। जलाना बिल्कुल नहीं है। तो चलें जी, तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह ना इसको ड्राई रोस्ट कर लिया। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, तो इसको हम साइड पे करते हैं और ठंडा होने के बाद ना हम इनको दरदरा सा मिक्सी जार में पीस लेंगे। ज़्यादा आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा आपने इसको पीस लेना है। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह की लोहे की कढ़ाई ले ली है, जिस तरीके होटलों पे होती है ना। फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर ना हम आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। चलें, ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। तो चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। साबुत प्याज आपने इसके अंदर कट करके शामिल नहीं करने, स्लाइस में आपने इसी तरह चॉप करके शामिल करना है। 3 मिनट तक ना प्याज को हम फ्राई कर लेंगे ऑयल के साथ। इसका कलर चेंज नहीं होने देना, हल्का सा हमने इनको सॉफ्ट करना है। प्याज को सॉफ्ट होने तक मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है और इसका कलर जो है वो पिंक हो चुका है, गुलाबी। इसको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कूटा हुआ लहसुन अदरक। अच्छा, इसके अंदर ना जो चीज़ भी शामिल की जाएगी, मिसाले सारे वो खड़े शामिल किए जाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही खड़े मिसाले का चिकन है। आप गोश्त बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, जो चीज़ भी बना रहे हैं, इसके अंदर ना सारी चीज़ें आपने खड़ी शामिल करनी है। तो 2 मिनट तक ना हम अच्छी तरह फिर से लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद ना 2 मिनट तक फिर से फ्राई कर लिया है। अब हम इस टाइम पे आके कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। 4 से 5 हरी इलायची है, आधा टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 तेज़ पत्ते हैं और 2 बड़ी इलायची, 4 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 6 अदद सूखी लाल मिर्च है, जिसको मैंने 2-2 पीस में कट कर लिया, ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसी के साथ ही शामिल कर देंगे चिकन भी 1 किलो। बिस्मिल्लाह। 3 से 4 मिनट ना चिकन को हम अच्छी तरह भून लेंगे इन मिसालों के साथ। फ्लेम को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। तो 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लूँ मैं चिकन को, फिर आपसे। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन
4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आके ना हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे, ज़्यादा पानी नहीं इसके अंदर शामिल करना। मिक्स कर देंगे, मिक्स करके ना फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और कवर करके ना इसको 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। ऊपर से हम कवर लगा देते हैं, फ्लेम को लो कर देते हैं। चलें, उतनी देर में ना हम जो मसाले रोस्ट किए हैं उनको हम दरदरा सा पीस देते हैं। तो चलें जी, चिकन को मैंने 10 मिनट तक कवर करके पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। तो दरमियान से ना मैंने तकरीबन एक बार पहले से हिलाया था ताकि ये नीचे लगे ना। तो चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है और मसाले भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। इस टाइम पे आकर हम वो मसाले शामिल कर देंगे और इन मसालों के साथ ना मज़ीद 2 मिनट तक हम चिकन को भून लेंगे। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। भुनाई कर लूँ 2 मिनट मसालों की, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो इसी टाइम पे ना खड़े मसालों के साथ हम 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी शामिल कर लें। ये नमक मैंने पहले शामिल करना था, मुझे याद भूल गया था। मिसालों को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। अब हम फिर से इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट कवर करके फिर से पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन को 5 मिनट तक मैंने फिर से कवर करके पका लिया है और चिकन हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। इस टाइम पे आकर ना हम इसमें शामिल कर देंगे दही। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अगर तेज़ आंच पे आप शामिल करेंगे दही तो सारी फट जाएगी। 250 ग्राम हमने इसके अंदर दही शामिल करनी है, अच्छी तरह फेंट के। खट्टी भी होगी तो चलेगी, अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पहले आपको चिकन का कलर जो ब्लैक लग रहा था क्योंकि हमने खाली मसाले शामिल किए थे। अब हम कवर करके इसको हल्की आंच पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। चलें, अब हमने इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। 5 से 7 मिनट में इसको कवर करके पका लूँ, दही का कच्चापन ख़त्म होने तक, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने दही शामिल करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक पका लिया है। चिकन हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है, दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। मज़ेदार टेस्टी लखनवी स्टाइल खड़े मसालों का जो चिकन है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। इसके अंदर और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, ना आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करना, ना आपने इसके अंदर कोई लाल मिर्च पाउडर शामिल करना, ना आपने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करना। कोई चीज़ भी इसके अंदर शामिल नहीं की जाती। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि हरे धनिए का और हरी मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह आ जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद ना मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और ये चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लखनवी स्टाइल खड़े मिसालों का जो चिकन है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं एक प्यारे से बाउल में। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लखनवी स्टाइल खड़े मिसालों का चिकन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी लखनवी स्टाइल खड़े मिसालों का चिकन। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। इसको ना हम चेक करते हैं चपाती के साथ, ये कितना मज़ेदार है और कितना टेस्टी है। यहाँ पर ना हम इसको चेक करते हैं चिकन हमारा कितना टेंडर हुआ है। ये चेक करें माशाल्लाह।
तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मज़ेदार टेस्टी लखनवी स्टाइल खड़े मिसालों का चिकन किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।